स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों बहुत छात्रों का कहना है कि सर आप जो वीडियो बना रहे हो, पेपर दिखा रहे हो, ये क्वेश्चन तो हमारे में आया ही नहीं था। तो सबसे पहले मैं उनको बता देता हूँ कि देखो छात्रों, जो पेपर होता है तो सबका कॉमन नहीं होता, सभी में कुछ क्वेश्चन अलग आते हैं। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जो हमारे व्हाट्सएप पे छात्रों ने व्हाट्सएप किया है पेज, वो दिखा देता हूँ। ये जो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये छात्रों के द्वारा भेजा गया है कि कौन से पैटर्न से आया था, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, मैं इसको खोल देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे दिया है कि मॉड्यूल नंबर 1 सेमेस्टर 3 में से PDF में से क्वेश्चन नंबर यहाँ आए थे, PDF 13, 41, 47, 60, 88, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 मॉड्यूल नंबर 2 से आए थे। ये कुछ बच्चों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, उसी का क्वेश्चन मैं उठाता हूँ और उसी को आपके सामने मैं लाता हूँ। ये देखिए, कुछ एक बच्चा ने पूरा PDF का क्वेश्चन में एरो लगा के दे दिया है, पूरा स्क्रीनशॉट भेज दिया है। सर ये 11/8/2022 में सेकंड पाली पे थ्योरी में 38 में 38 सही किया है, इम्प्लॉयबिलिटी में 25 में 23 किया है, ड्राइंग में 6 में से 5 किया है। तो ये देखो, जो आप लोग सोच रहे होगे कि कुछ गलत जानकारी है, बिल्कुल गलत जानकारी नहीं। जो स्टूडेंटों के माध्यम से बताए गए, जो स्टूडेंट पेपर में बैठ रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से बताए गए क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताता हूँ। चलिए 11 तारीख का सेकंड पाली का मैं बता देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन आया था, कहाँ से आया था। देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही दे दिया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ DC जनरेटर। आपको पहचानना है कि DC जनरेटर कौन सा है, क्या नाम है इस DC जनरेटर का। सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, आपने 4 बारी नेमी पैटर्न का ही है, नेमी पैटर्न में है भी। पहला दिया डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, और ये डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड का ही है, क्योंकि डिफरेंशियल में फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगला जैसे दिया गया है, ये भी आया था 57 नंबर, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सबको मालूम होना, केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। D नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी का एनालिसिस मैं किया हूँ, कोई नए क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दिया हूँ। अब आपका वो है, यदि आप मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे अगला दिया है कि DC जनरेटर के भाग का नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ DC जनरेटर। अब आपको बताना है कि कौन सा पार्ट है DC जनरेटर का। सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत कठिन चीज़ पूछ ही नहीं रहा है। नहीं, योक या फ्रेम इसको बोल सकते हो, इसको अपन लोग बॉडी बोल सकते हो। तो ये D नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जैसे दिया गया था, DC जनरेटर पे स्लिप्ड रिंग का क्या कार्य है। दोस्तों, जो DC जनरेटर है उसमें जो स्लिप रिंग है, इसका मेन कार्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा B नंबर करेक्ट, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। राइट आंसर इज B नंबर करेक्ट हो जाएगा। DC जनरेटर जो स्लिप्ड रिंग है, स्लिप्ड मतलब होता है कि इनपुट को जो AC होती है उसको आउटपुट में DC देता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग किस जनरेटर का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, कम्यूटेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल। इसका राइट आंसर A नंबर ही होगा, शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। अगला जैसे दिया गया था, DC स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक, DC स्टार्टर के प्रतिरोध के लिए जो हम यूरेका का यूज करते हैं, मटेरियल का। बहुत सरल क्वेश्चन आए थे आप लोगों के लिए, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं गई होगी किसी को पेपर में। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। बाइंडिंग मशीन में यक्स को चिन्हित करें, भाग को नाम बताएं। जो यहाँ पे एरो का निशान लगा है, यक्स चिन्हित भाग है, तो इसका नाम, पार्ट का नाम बताना है। सबको मालूम होगा खराद का धुरा है, सॉफ्ट, जिसको आप लोग धुरा पुल्ली साफ्ट बोलते हो, यही है। ठीक, नेक्स्ट जैसे प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया है, अपने रोटर पक्ष से थ्री कला स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। पहला दिया कैस्केड संचालन, दूसरा दिया आरोपित वोल्टेज बदल रहा है, तीसरा दिया आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन,
चौथा दिया ध्रुवों की संख्या बदलना। राइट आंसर ए नंबर होगा, कैस्केड संचालन के लिए यूज किया जाता है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? मोटर जनरेटर सेट का लाभ यानी एमजी सेट जिसको बोलते हो, तो ये एमजी सेट का लाभ ये है कि शोरहीन, उच्च दक्षता, कम खराब की आवश्यकता, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी डीसी जो आउटपुट वोल्टेज है हम एमजी सेट के माध्यम से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जैसे दिया गया है, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होती है सिंक्रोनस स्पीड से क्यों नहीं चलती? पहला दिया अपर्याप्त उत्तेजना, दूसरा दिया है दोषपूर्ण पोनी मोटर, तीसरा दिया खुली डैम्पर बाइंडिंग, चौथा दिया डैम्पर बाइंडिंग में 60। राइट आंसर होगा अपर्याप्त उत्तेजना। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिंबल है, डिवाइस का नाम बताना है, डिवाइस सिंबल का नाम बताना है। SCR, IGBT, डाइस, ट्राइस, सबको मालूम होना चाहिए कि डाइस है। राइट आंसर इज सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर सर्किट है, ये जो फंक्शन दिख रहा है इसका प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रकार बताना है। जैसे पहला दिया स्विचिंग, दूसरा दिया दोलन, तीसरा दिया मॉड्यूलेशन, चौथा दिया प्रवर्धन। ठीक, तो ट्रांजिस्टर सर्किट जो फंक्शन है इसका प्रकार यही है कि ये जो डिवाइस दिख रही है आपको, ये एरो का निशान अंदर की ओर आ रहा है। पहली बात ये देखो, ये पीएनपी हो क्योंकि प्रवेश कर रहा है, तो पीएनपी में जो ये चीज़ दिखता है तो ये होता है स्विचिंग का। राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट। अगला देख लीजिए, अगला क्या आया था क्वेश्चन, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? पहला दिया प्रेरकत्व, दूसरा दिया प्रतिरोधक, तीसरा दिया संधारित्र, चौथा दिया ट्रांजिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ट्रांजिस्टर। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का नाम। सबको मालूम होगा कि ये जो गौण दिख रहा है तो ये क्या होगा? आपने देखा होगा कि केबल डालते हैं, केबल डालने के लिए ये डालता है जो कट ना हो, तो इसको बोलते हैं क्रोमेट। नेक्स्ट देख लो प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में क्या आया था, क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? जो एसी ड्राइव होती है संयंत्र में क्यों करते हैं? पहला दिया चलाने में आसान होता है, दूसरा दिया निर्माण में मजबूत, तीसरा दिया बहुत अधिक शुरुआती बलागुण, चौथा दिया रख रखाव में लंबा जीवन। यही होगा राइट आंसर डी नंबर, मेंटेनेंस फील लॉन्ग लाइफ। ठीक, अगले प्रश्न की ओर यदि देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है? आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? पहला दिया रेक्टिफायर, दूसरा दिया है डीपी चॉपर, तीसरा साइक्लो कन्वर्टर, डीसी से एसी कन्वर्टर। सबको मालूम होगा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर साइक्लो कन्वर्टर होता है। क्वेश्चन एक बार इसके पहले मैं करा भी चुका हूँ। अगला प्रश्न ये आ चुका है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में यक्स के नाम दो। ठीक, ये लड़के भेज चुके हैं और कोई अपने तरफ से मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और लड़कों ने बहुत तरीके से पढ़ाई की है इसमें से, मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के बच्चों ने छोड़ा नहीं है। चलिए मैं आ जाता हूँ अपने क्वेश्चन पर सीधे। क्वेश्चन यही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में यक्स को नाम दें। जो यक्स के नाम हैं तो यहाँ पे जो दिखा रहा है ये होता है सर्ज टैंक, इसको बोलते हैं सर्ज टैंक। आपने पावर प्लांट में पढ़ा होगा, हाइड्रो पावर प्लांट में ये था। नेक्स्ट जैसे दिया गया है OH लाइनों में, OH का मतलब ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम। दोस्तों ये ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर का जो काम किया जाता है या यूज किया जाता है तो ये
स्ट्रेन इंसुलेटर होता है और इसको बोलते हैं सक्कल इंसुलेटर। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ये भी प्रश्न था, इंसुलेटर का नाम क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंसुलेटर, ये पिन इंसुलेटर हो सकता है और जिसको बोल सकते हो आप लोग, इसका राइट आंसर होगा सिंगल सेड पिन। हाँ, वही पिन इंसुलेटर सिंगल सेड का है। अगला जैसे ये भी आ चुका है, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर पे क्या दोष है। यदि तेल हीट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेकर पे क्या हो सकता है। लिखा है कि पोर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कम पराविद्युत शक्ति। राइट आंसर इज सी नंबर हो जाएगा। तो कुछ ये क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दिया हूँ और आप लोग आई होप 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।